हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर का आईपीओ आ गया है। शुरुआत करते हैं इसके टोल कलेक्शन से, जो कि इसका सबसे बड़ा सेगमेंट है। 77% रेवेन्यू यहीं से आता है। 11 स्टेट और एक यूनियन टेरिटरी में 24 टोल प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं और 7 अभी ऑपरेट हो रहे हैं, जिसमें से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे ANPR टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। पता है ना आपको ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है? कमेंट करके बताओ। अगर आपका आंसर सही हुआ तो मैं आपके कमेंट को एक हार्ट दे दूंगी, ताकि सबको पता चल सके आपका आंसर सही है। दूसरा इनका EPC बिजनेस, जिसका 21.5% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है। 63 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, 20 अभी चल रहे हैं। और लास्ट में सबसे छोटा सेगमेंट रियल एस्टेट का, जिसने 1.5% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट किया है। चलो इसके फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। शुरुआत में तो इसका रेवेन्यू ग्रोथ कुछ खास नहीं था, बट फाइनेंशियल ईयर 2021 से एक अच्छी रफ्तार देखने को मिली है, 47% से लेकर 99% तक। बट इसकी वजह से इन्होंने अपने इविटा मार्जिन से कॉम्प्रोमाइज किया है। जहां 13 से 16% हुआ करता था, वो अब घट करके आधा हो गया है, सिर्फ 6-7%। और अब तो फाइनेंशियल ईयर 2025 का रेवेन्यू 12.5% से गिरा है, इविटा भी 18.5% से। बट अदर इनकम की वजह से नेट प्रॉफिट थोड़ा बढ़ा है। अब इसका पीयर कंपैरिजन कर लेते हैं। पहली कंपनी है HG इंफ्रा, जिसका सिर्फ EPC बिजनेस का काम है। रेवेन्यू ग्रोथ तो इसका भी ठीक है, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लास्ट 10 सालों में डबल कर दिया है, 11% से 21%। उसके बाद भी 13.6 के पी पे ट्रेड कर रही है। दूसरी कंपनी है IRB इंफ्रा। ये दोनों काम करती है, टोल कलेक्शन और EPC बिजनेस। रेवेन्यू ग्रोथ तो इसका भी ठीक है साइज के हिसाब से, बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 40 से 50% है। फिर ये 26 के पी पे ट्रेड क्यों कर रही है? अरे भाई ऐसा नहीं है, अभी दिसंबर क्वार्टर में 5800 करोड़ का एक्सेप्शनल गेन था, जिसकी वजह से ऐसा दिख रहा है। अदरवाइज रिसेंट ईयर्स में इसका पी 40 से ऊपर ही रहा है। अब मुद्दे की बात कर लेते हैं कि कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है। तो मैंने इसका रेवेन्यू ग्रोथ, इविटा मार्जिन, PV रेशियो, ROE, ROC 10 तरह की चीजें देखने के बाद इस नतीजे पे पहुंची हूँ, इसे मैक्सिमम 28 के पी पे लिस्ट होना चाहिए। मतलब 87 रुपए का शेयर प्राइस, 24% का लिस्टिंग गेन। बट इसका GMP 57% पे क्यों चल रहा है इतना ऊपर? भाई इसका रीजन तो मुझे नहीं पता, हो सकता है छोटे टिकट साइज की वजह से ऐसा हो। ये आईपीओ 5 अगस्त को ओपन हो रहा है, 7 अगस्त को क्लोज। प्राइस बैंड 65 रुपए से 70 रुपए। टोटल इशू साइज 130 करोड़, जिसमें से फ्रेश इशू है 97.5 करोड़ और ऑफर फॉर सेल 32.5 करोड़। मिनिमम कट ऑफ प्राइस 14,770 रुपए। बाकी स्मॉल HNI और बिग HNI की मिनिमम बिडिंग डिटेल्स आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी। वैसे ये कंपनी इस आईपीओ फंड का यूज वर्किंग कैपिटल और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में करेगी।